पता नहीं कहाँ चला जाता, समझ में नहीं आता इसका। अरे शामू, शामू कहाँ चला गया? मैं हाजिर हूँ मालकिन, मैं हाजिर हूँ। बताओ। काम के टाइम पे ही गायब हो जाता है तू। अरे कहाँ हुआ था, मैं बाहर गार्डन में वो फूल देख रहा था। एक एक फूल कैसे उगता है। कैसे उगता है मतलब? हाँ, मेरा मतलब ये था कि मैं ये देख रहा था कि टहनियों में से फूल कैसे उत्पन्न होते हैं। फूलों से वो याद आया मुझे, 2 दिन बाद करवा चौथ है ना, तो उसके लिए फूल संभाल के रखना, उनको कहीं डाल मत देना या अपने घर में ले जाना, ठीक है? कौन सी चौथ? अरे करवा चौथ है ना 2 दिन बाद। है ये क्या होती है? ये कौन सा त्योहार आ गया ना नया? तू बेवकूफ है, इसी धरती पे पैदा हुआ है ना तू। अरे हुआ तो इस धरती पे हूँ, अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ, पर मालकिन क्या ठटकरम करती रहती है कि फूल। अरे अभी अगर फूल तोड़ दूंगा मुरझा जाएंगे, बाद में चूरम चार हो जाएंगे। अरे सुन, तेरी शादी तो हुई नहीं, तो तुझे क्या पता करवा चौथ क्या होता? तो करा दो मालकिन। वैसे करवा चौथ से होता क्या है? होता क्या मतलब? क्या करते हैं उस दिन? ऐसा है, करवा चौथ शादीशुदा औरतें रखती हैं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए। तो तुम रख लो मेरे लिए। तुम पागल हो गया क्या? भूसा बनाया तेरे दिमाग में? अरे नहीं मालकिन, मैं अपने पति के लिए रखूंगी। तू क्या है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। क्यों बोल देता है, समझ में नहीं आता इसका। क्या मतलब? क्या बोलता है? पति के लिए बोल रही हो? वैसे पति तुम्हारा इस लायक है तो नहीं वो कमीना। क्या कहा, क्या कहा? मेरा मतलब मालिक है इस लायक, और वो आएंगे और मतलब परसों ही तो रखेंगे आप उनके लिए। हाँ, क्या होता है उसमें, शुरू से बताओ कि जिस दिन करवा चौथ होती है उस दिन होता क्या है? देख, स्टार्टिंग तो पहले शॉपिंग से होती है, क्योंकि मुझे भी शॉपिंग करनी, वो आएंगे और मुझे शॉपिंग कराएंगे। बर्बादी। बर्बादी? कैसी बर्बादी? मेरा मतलब ये है कि हाँ करवा चौथ, अच्छा शॉपिंग मतलब मॉल जाएंगी आप, घूमने जाएंगी, है ना? बर्बादी नहीं कहते, आबादी कहते हैं। पत्नियों को खुश रखना यानी घर की लक्ष्मी को खुश रखना आबादी होती है, और खुशहाली आती है घर में। तुझे क्या पता, जब तेरी शादी हो जाएगी जब तुझे पता चलेगा। अच्छा वैसे मालकिन एक बात बताओ, अच्छा करवा चौथ का अगर आप व्रत वगैरह भी होता होगा उसमें, हाँ है ना? अगर व्रत रखा उनके लिए तो उस व्रत से होता क्या है, मतलब क्या लाभ होगा? लाभ क्या, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। काहे इतनी लंबी उम्र, का गला घोट घोट के मार दो। क्या कहा तूने? तू ये बड़बड़ करता ना, धीरे धीरे मैं सब समझती हूँ तेरी बात को। मालकिन कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ? मतलब होता क्या, लंबी उम्र होती है? मैं तो कह रहा हूँ ये लंबी उम्र हो जाए। नहीं बेवकूफ, सुन मेरी बात। पति के लिए करवा चौथ रखते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, और पत्नियां व्रत रखती हैं, फास्ट रखती हैं, पानी तक नहीं पीती, निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला? निर्जला व्रत। क्या मिसाइल दे रही हो तुम तो देश को? क्यों? अरे पति पिए दारू पे दारू, क्वार्टर पे क्वार्टर, और पत्नी रहे निर्जला व्रत। तू पागल हो गया? तूने देखा उनको पीते हुए? हाँ? को पीते वो पी के आते हैं, और सुनो और तो और आपको नहीं पता मालकिन, मालिक जो है जब जब पी के आते हैं ना, अब आप एक बात गौर करना मेरी, अब इस बात पे गौर करना कि जब मालिक आते हैं पी के, किसी किसी दिन, मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ, जिस दिन पी के आते हैं आपसे ज्यादा रोमांटिक होंगे। अरे तुझे क्या पता पागल? रोमांटिक नहीं होते? बताओ बताओ, होते हैं या नहीं होते किसी किसी दिन? और जिस दिन वो रोमांटिक होंगे उसी दिन वो पी के आते हैं घर में, उसी दिन पी के आते हैं। तेरे सामने पिए उन्होंने? मेरे सामने पिए, मेरे साथ पिए, बैठ के तबेले में पीते हैं आके मेरे साथ। तू बोल देगा उनके सामने अगर मैं पूछूं तो? अरे मैं बोल दूंगा जवान। अरे मैं आपकी कसम खाता हूँ, आपकी, मेरा मतलब हाँ मैं बोल दूंगा। मैं कैसे मान लूं? उन्होंने मेरे सामने कभी जुबान ही नहीं लगाई, गई मुंह से नहीं लगाई। मालकिन बीवी के सामने तो कोई जुबान से क्या होठों से नहीं लगाता, और आप जुबान से लगाने की बातें कर रही हैं, क्योंकि बीवी के सामने आदमी कुत्ता होता। मालकिन क्या पकड़ा है तू? मतलब बीवी के सामने एक जो कुत्ता खड़ा हो भाव भाव, उस तरीके से मिलता जुलता। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो मेरी जूती होगी, तेरा सर होगा। अरे आप जूती क्या, जूता ले लो लगाने का, बढ़िया वो पे लो। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, और आज बता दूंगा अगर वो आज पी के आएंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं पीते हैं। तो ठीक है, आज इस बात को देखना कि अगर वो आज आपसे आकर के रोमांटिक होते हैं और आपसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो समझ जाइए। अब तू मेरा मूड खराब मत कर। मेरा वैसे मूड इतना अच्छा था, मैं शॉपिंग के लिए जाने के लिए रेडी हुई थी। मैं कि दारू वारू, मैं क्या कह रही थी भूल गई। मैं भूल गई? अरे सुन मेरी बात। मैंने लिस्ट बनाई है काय की? अपने मालिक के साथ कल सुबह। क्या मतलब ये? हाँ बोलो बोलो बोलो। कल सुबह जाके अपने मालिक के साथ जाके और वो लिस्ट का सारा सामान ले आना। ठीक है। क्योंकि कुछ औरतों को भी मैंने अपने घर पे इनवाइट किया है, ठीक है ना? औरतों को? हाँ। अरे औरतें यहाँ क्या बच्चा हुआ है जो गीत गाने आएंगी औरतें? अरे करवा चौथ बनेगी एक आदमी बोलता है जब तुझे पता नहीं होता। सारी औरतें एक साथ बैठ के व्रत खोलती हैं, चंद्रमा देखती हैं। एक आदमी को देख के?
तुम्हारे अपने हस्बैंड को लेके आएंगी पागल लड़का। ये क्या कोई गैरेज होम है? यहाँ पे कोई आदमियों की लाइन लगी हुई है जो कि उनका मुखड़ा उसमें चलनी में देखेंगे वो। तू जिस दिन तेरी शादी हो जाए ना उस दिन आके बात करना, मेरा दिमाग मत खार तू। मालकिन आपका तो पता ही नहीं लगता बोल क्या रही है, क्या बोल जाती है, क्या नहीं बोल रही है। अरे औरतें अपने अपने घरों में करेंगी, ये गैरेज होम में क्या है? मैं हर साल अपने घर पर प्रोग्राम रखती हूँ, यही फास्ट खोलती हैं वो। अच्छा। मैं सब कुछ खाने पीने का रखती हूँ, ठीक है। हर साल चला आ रहा हूँ। यहाँ कथा भी पढ़ी जाती है, मैं पढ़ती हूँ कथा। क्या बोले जा रही हो? खूब करवा चौथ की व्रत की कथा पढ़ी जाती है, ये बोलो ना। तो सारी औरतें एक साथ बैठ के पढ़ती हैं, एक साथ बहुत अच्छा लगता है। सीधे सीधे काहे नहीं बोलती हो मालकिन? आप तो सीधे टेढ़म मेढ़म। अरे मैं तेरा मेरा कहाँ बोले, अब तू जा, मेरे दिमाग मत खा। बाकी के काम पड़े सारे काम कर ले। ठीक है मैं तो कर ही रहा हूँ, आपने बुला लिया मुझे। सारी साफ सफाई हो जानी चाहिए, कहीं गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। किचन का मुझे बता देना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खीर पूरी कचौड़ी पनीर की सब्जी चावल आवल हर आइटम बननी चाहिए। कोई कमी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है। मैं पैसे दे दूंगी, ले आना मार्केट से। जल्लाद के लिए इतना खाना? क्या मेरा मतलब ये है मालिक के लिए इतना खाना? मालिक के लिए तू भी तो ठूसेगा मालिक के साथ साथ। तो ठूसेंगे तो क्यों नहीं ठूसेंगे? चल अब निकल। मैं निकल रहा हूँ ना। अच्छा खा, साड़ होता जा रहा है, दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। आप भी बहुत ज्यादा हाथ नहीं होने जा रही हो। बबीता, अरे कहाँ हो भाई? बबीता क्या है? अरे नहीं हूँ। आ गए आप? हाँ आ गया मैं ये कह रहा था तुम यार जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे नहाने दे दो, क्योंकि यार बहुत परेशान हूँ सुबह से। नाश्ता? हाँ। भूल गए? क्या? मत बात करो मुझसे। मत करो, तुम्हारा मन। अरे आप तो बिल्कुल पूछते नहीं है ना, मुझे मनाते हैं। मना तुम बच्ची हो, तुम्हें मनाऊंगा मैं? तो सुबह मैंने क्या बोला था, आप क्या बोल के गए थे मुझसे? हाँ मैंने बोला था तुमसे कुछ, वो भी भूल गए? हाँ। वो भी मैं बताऊं? बोलो। आपने ये नहीं कहा था कि मुझे शॉपिंग कराने ले जाएंगे करवा चौथ की? करवा चौथ अभी 2 दिन बाद है, कल कराना शॉपिंग। अरे तो मुझे साड़ी में फॉल पीको ब्लाउज सिलवाना है, आप कैसी बातें करते हैं? क्या है, पुरानी साड़ियां हैं तो कम से कम 70-80 साड़ियां तुम्हारे पास इकट्ठी हैं पहले से। हर महीने एक साड़ी खरीदती हो, वो इतनी जल्दी पुरानी थोड़ी होती है। पिछले महीने जो लाए थे उसको पहन लेना। सुनो जी, करवा चौथ के दिन नई साड़ी पहनते हैं, पुरानी साड़ी नहीं पहनते। अरे नई साड़ी पहनते तो बिल्डिंग भी तो नहीं होनी चाहिए भाई। क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। बस कुल मिला के बात इतनी सी है, ज्यादा दिमाग मत मारो। देखो सुनो मेरी बात, मैं आया हूँ थका हुआ, और देखो मुझसे ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस नाश्ता दे दो और मुझे नहा लेने दो। हाँ जी मैं नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद चलोगे फिर शॉपिंग के लिए? कहाँ चलोगे शॉपिंग के लिए? ये कोई टाइम है शॉपिंग का? टाइम क्या, हम रात में ही जाते हैं ना सब लोग। रात में अच्छा लगे, मुझे गोलगप्पे भी खिलाना ना, काफ़ी दिन हो गए मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। गोलगप्पे नहीं खाए? बस हराम का खाने की आदत है पूरे घर को। मेरा कहने का मतलब ये गोलगप्पे वगैरह देखो ये सब दिक्कत करते हैं, पेट का डाइजेशन बिगाड़ करते हैं। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान करे। मुझे करवा चौथ रहना ही नहीं है। मत रहो। क्या? हाँ ना रहो? ना। आपको कोई ऐतराज नहीं है? नहीं मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या हुआ? मेरे कर्म फूटे थे, ये मेरे नसीब में लिख रहा है। उसका पति देखो सीमा का, उसको कितना मनाता, कितना प्यार करता है, उसको शॉपिंग करा के लाया है। सीमा को बनाना भी चाहिए, सीमा है भी इसी लायक। क्या? मेरा कहने का मतलब है सीमा का पति अच्छा है, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ना। मनाते भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं कहता। क्या मनाऊं? तुम बच्ची हो, छोटी सी दूध पीती बच्ची हो, तो तुम्हें मनाया जाए। अब तुम्हें 4 साल से मना ही तो रहा हूँ। बच्चों को ही मनाते हैं, हाँ, बेबियों को नहीं मनाते। नहीं मनाते। तो ठीक है, क्या? मुझसे बात मत करना, और ना आपको नाश्ता उससे मांग लो, अपने नौकर से चाहिए। ठीक है, वो अच्छा भी बनाता है, तुम्हारे तुमसे अच्छा बनाता है। क्या आ गया भौंकता होगा? बकवास क्यों? मालिक नमस्ते। सुबह सुबह शराब पी लेता है? अरे नहीं, मैं तबेले में सो रहा था अंदर, आपने जगा दिया मुझे। अरे तो ये बता बेवकूफ कि मुझे इतनी बात समझ में नहीं आती कि तू जब भी तेरे पास आता हूँ तो उल्टी बातें क्यों करता है? ना ना, उल्टी बातें क्या कर रहा हूँ मालिक? अरे आप तो बहुत बढ़िया है मालिक, आपसे उल्टी बात कैसे कर सकता हूँ? क्या सूंघ रहा कुत्तों की तरह है? हाँ पागल हो गए मालिक, कुत्तों की तरह हम कुत्ते हैं? नहीं तो तू भौंकता हुआ कह सकता है, तो मैं तुझे कुत्ता नहीं कह सकता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तू तो है मालिक, ऐसी बातें मत करो, बता रहा हूँ मैं। वैसे ये बता, तेरी मालकिन इतनी नाराज क्यों भाई मुझसे आज? अरे ये वाली बात तो मुझसे पूछनी चाहिए आपको। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, तुझसे ही तो पूछ रहा हूँ, और किसी और से थोड़ी पूछ रहा हूँ, या कोई चौथा आदमी खड़ा है क्या? अरे चुप करो। अरे मुझे क्या पता, आप दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई, भाई मैं क्या जानता हूँ उस मामले में। नहीं है? आज उसका थोड़ा रवैया मुझे अलग सा लगा। वो तो लगेगा ही ना। क्यों? कुछ भड़काया तूने? जब पॉकेट की शराब पी के आपको, मेरा मतलब ये है। क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, फोकट की शराब है मतलब तूने कुछ कहा है ना? क्या कहा है? बता जल्दी, ऐसे मत।
जल्दी बता। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा था देख उन्होंने मेरे हाथ बंधे हुए, इन्हें खोलने पर मजबूर मत कर। उन्होंने बंधे रहे तो हाँ तो बता। हुआ ये कि जब मालकिन मुझे मालकिन ने बुलाया अपने पास। अच्छा मैं उसमें गार्डन में था, गार्डन में से गया, मैं कह रहा मैंने मालकिन मैं फूल तोड़ रहा हूँ, तो वो यूँ कह नहीं कि कोई करवा चौथ होती है मालिक। हाँ होती है करवा और चौथ है, तो ये होती है। अब मैंने का ये करवा चौथ है, अब तो कड़वा चौथ है। कड़वा चौथ है, नई नई शादी होती है जब करवा चौथ लगती है, लेकिन जब शादी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो वो कड़वा चौथ लगती है, कड़वा मुंह करते हुए। दिल टूट गया आपका। नहीं दिल नहीं टूटा, तो अब तू समझेगा नहीं। तो मालिक अच्छा करवा चौथ, अब आप मुझे विस्तार से बताइए इसके बारे में कुछ बढ़िया। विस्तार से क्या, मैंने इस पे पीएचडी कर रखी है। ऐसा करते हैं आप और हम करवा चौथ बनाते हैं ना। हाँ हाँ चल रूम में। रूम में क्या करो, पागल करवा हो चौथ बनाऊंगा तेरी। क्या मतलब? अरे मालिक कैसी बातें करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि तो कैसे मैं बता बनाते रहा हूँ, हैं। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना तुझे कि आखिर करते क्या क्या है। ऐसा करो आप और मालकिन बनाओ करवा चौथ और मैं देखूंगा। वो तो हम मनाएंगे पर तुझे क्यों दिखाएंगे। क्यों? देख बात ऐसी है, बताओ। ये एक पवित्र व्रत है। पवित्र व्रत। पवित्र? हाँ तेरी अच्छा। शादी नहीं हुई ना। मेरी शादी नहीं हुई मालिक। तो तुझे क्या पता, तेरी अम्मा की शादी हुई है। अम्मा की शादी हुई थी तब हम छोटे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। मम्मी की? मम्मी तो मेरी बचपन में चली गई। बचपन में पापा? पापा शराब पी के रिक्शा चलाते हैं। तो वो करवा चौथ कहाँ मनाते होंगे? हैं? नालों में। नालों में? हाँ। नालों में करवा चौथ बनती है मालिक। आज मैं गटर में गिरूंगा। शराबी गिरता हुआ घूमता है ना शराब पी के, तो नालों में गिरते होंगे तेरे पापा रिक्शा चलाते चलाते। मालिक कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं। अरे मैंने सोचा मैंने कि नाले से करवा चौथ बनती है तो मैं गटर के साथ करवा चौथ बनाऊंगा। वैसे है भी तू गटर लायक ही, हैं? गटर जैसी शकल के आदमी। मेरी बात सुन, देख करवा चौथ एक पवित्र व्रत है। अच्छा। इस दिन क्या होता है कि पत्नियां अपनी पति के लंबी उम्र के लिए भगवान से आराधना करती हैं। उस दिन पति उनके लिए एक देवता स्वरूप होता है, स्वामी। जगन्नाथ। अच्छा। हाँ। जगत के नाथ। जगत के नाथ। अरे वाह। हाँ तो उनके लिए व्रत रखती हैं, और व्रत रखती हैं तो फिर रात को वो व्रत टूटता है भोजन के और पानी के साथ। गलत मत समझे कुछ भी। और उसके बाद बहुत कुछ टूटता है। टूटता है? फिर बहुत कुछ क्या टूटता है मालिक? बताओ बताओ मुझे बताओ मालिक। ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा तू? ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा? नहीं मालिक मुझे बताओ। क्या बात है मालिक? वाह। कपड़े क्यों गंदे कर रहा है मेरे? मेरा मतलब ये कितनी अच्छी बात है मालिक। मैं भी टूटते हुए देखूंगा। क्या? जो भी आपने बताया काम में। बकवास कब कर अपनी। तू क्यों टूटते हुए देखेगा? पत्नी मेरी, तोड़ूंगा मैं, देखूंगा मैं, सब काम मेरे। अरे तो टूटता हुआ तारा देखने में मजा ही कुछ और है। टूटता हुआ तारा तो अहोई अष्टमी वाले दिन देखते बेटे। हैं? तेरी अम्मा तेरे लिए व्रत रखती होगी ना। चुप कर मालिक और जाओ यहाँ से। अब बताओ क्या काम है, कैसे आए आप? मैं अहोई अष्टमी नहीं जानता? उस दिन हलवा? उस दिन बच्चे के लिए व्रत रखा जाता है। अच्छा मालिक वो तो नहीं है हलवा पूड़ी है ना? हाँ। और वो जो चम्मच से वो कैलेंडर पे वो चढ़ाते हैं घी। हाँ। घी पे बाते हैं ना उन्हें। हाँ। और तिलक करते हैं। हाँ। मालिक बहुत बढ़िया। हमारी अब्बा जो है हमारे बेटी को लगाती थी मालिक। कहीं वो तुझे कुछ और तो नहीं समझती? अरे तवेले में जा रहे हो मालिक? है मालिक? अरे उस भैंस को चेक कर लूं। चेक नहीं दे रही है। ये मालिक को हो क्या जाए क्या? मालकिन श्यामू कहाँ जा रहा है? चेहरा उतरा हुआ है आपका। अरे क्या बताऊं बस जैसे मोजा सूख जाता है ना पहनने के बाद में। तब वो भैंसों को चारा वारा डाल दिया। मैं तो सब करके बिल्कुल तैयार एकदम। भैंसों को चारा डाल दिया, उनका दूध काट लिया, दूध काट के डेयरी वाले को दे दिया मैंने। सब काम एकदम बढ़िया तरीके से कर दिया मैंने। और कुछ बचा के रख लिया अपने लिए, घर के लिए। गार्डन में पानी वानी लगा दिया। सब कर दिया मालकिन आप मुझसे। अरे एक बात बताओ, इस घर में मैं तकरीबन 18-19 साल से मैं रह रहा हूँ है ना, तो इतना मुझे पता नहीं होगा। तू ना मेरा दिमाग मत खा, मैं तो वैसे भी परेशान हूँ, मेरा मूड खराब है। मैं अभी सुबह सुबह खिचड़ी खा के आया हूँ, दिमाग का खाऊंगा आपका? क्या बात हो गई बताओ? बात क्या हो गई? तेरे मालिक है ना, क्या बताऊँ उनका, मतलब मना कर दिया शॉपिंग जाने के लिए। सही है, वाह, बर्बादी पे नीलामी की निशानी। तेरी कहाँ की बर्बादी? तेरी जिम खाली करा रही थी मैं, जो तेरी बर्बादी हो रही थी। मेरा मतलब ये था कि आप, अरे भाई मालिक ने सही मना किया, अभी नहीं चल रहा होगा काम धंधा, अब दिवाली आएगी, दिवाली पर काम उठेगा, तब जाके शॉपिंग कराएंगे ना। हर त्योहार के अपने अपने अलग नियम होते हैं, करवा चौथ का अलग है, दिवाली का अलग है, वो अलग करेंगे। अरे तो दिवाली को अभी अभी 1.5-2 हफ्ता है अभी। आप तो ये सोचती हैं कि सारा का सारा जितना भी इस घर में पैसा रुपया है सारा खर्च करते आपके ऊपर लुटा दें। अच्छा, और क्या? तू ज्यादा बोलने लगा है ना? ज्यादा नहीं, मालिक की पूंछी दबा के रहता है ना पीछे पीछे। मुझे किसी की पूंजी दबानी नहीं आती।
मुझे तो दाम मिलता है पंची दबती है, आप मुझे दे दो पैसे। बेवकूफ, तेरी शादी नहीं हुई, जिस दिन शादी होगी ना तुझे पता चल जाए, बीवी के आते ही गुलाम बन जाते हैं। और एक मेरा हस्बैंड है, गुलाम तो दूर की बात है, ना मुझे मनाते हैं ना मुझसे खाने की पूछते हैं। गुलामी मालिक, हे भगवान, राम राम राम, क्या हो रहा है ये धरती पे? पहले मुगलों की गुलामी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी, और अब लुगाइयों की गुलामी। तू बहुत बोलने लगा है, बहुत ज्यादा बोलने लगा है। मालकिन तमीज से बात किया कर। मतलब औरतों की गुलामी क्या है कि अगर मालिक अगर आपके पैर दबाएं, रोज आपको पुचकारें, जो भी कुछ करें, मुझे क्या मतलब, तो आप खुश रहती हैं। और अगर जैसे ही वो इंसान अगर अपने काम में ध्यान दे रहा है तो आप आग बबूला की तरह, ज्वालामुखी की तरह फटती हैं। तू ये बता, रात को तू सोता है नहीं सोता? क्या? हाँ, सो के आराम से। कैसे कह रहा है कि मैं उनसे अपने पैर दबाती हूँ? मुझे क्या पता। अब ऐसे मालकिन, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने भी ये वाली बात कही कि रात को जगता है, तो हाँ, एक रात जगा था मैं, और उस एक रात में मैंने एक बात भी सुनी थी। क्या बताऊं आपको? बात ये थी मालकिन, बुरा ना मानेगा। नहीं मानूंगी, बोल। बुरा ना मानेगा। हाँ, सुन, बात ये थी दरअसल कि एक रात को आपने कहा था कि बाबू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, और मालिक बोल रहे थे अच्छा बाबू तो मैं दबा देता हूँ। तो इससे ज्यादा गुलामी मुझे मर जाना चाहिए। अरे वो बेवकूफ, वो मैं अपने पैर नहीं दबा रही थी, तो? वो उन्हीं के पैरों में दर्द हो रहा था। पर मालकिन, करा तो आप ही रही थी, मेरे दर्द हो रहा है बहुत तेज। अब देख ले, आपको दी। चुप हो जा, मौल के तेरा मुक्का देखे। वो दर्द तो मेरे भी हो रहा था, लेकिन मैं थोड़ी ना उनसे पैर दबाऊंगी। मेरे दर्द हो रहा था और मैं करा रही तो उनके पैर दबा रही थी। क्या करूं, वो थक जाते हैं ना रात को बहुत ज्यादा, तो इसलिए। देखिए मालकिन, बुरा ना मानेगा, मेरा मतलब ये है। ये क्या कर रहा है तू? मालकिन देखो, ऐसा है कि देखो, हर चीज जब इंसान सच बोलता है तो झूठ लगती है, और तुम झूठ मुझे बनाने के लिए झूठ बना रही हो अपने अंदर से, क्योंकि मैंने। तू एक बात बता, तूने मालिक से कुछ खाया है क्या? तूने कुछ पट्टी तो नहीं पढ़ाई? मैं क्यों कहूंगा भाई? वो सुबह अच्छे खासे मुझसे कह के गए थे कि तू रेडी रहना, शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे। अब आते उनको क्या हो गया? तूने जरूर कुछ खाया उनसे, है ना? देखिए मालकिन, ऐसा है, आप मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकती। मैं क्यों कहूंगा भला? अरे मैं इस घर का नौकर हूँ भाई, नौकर के हिसाब से रहूंगा कि मालिक बनकर रहूंगा? अरे तू नौकर नहीं है, तू तो हमसे भी बढ़ के हो रहा, मुझसे बढ़ के हो रहा उनके लिए। अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी हो ना, ये दखल अंदाजी मत दिया कर, वरना तू देख लियो बहुत बुरा होगा। तो ठीक है, कर दो मेरा आज हिसाब। वो 19 सालों का हिसाब कर दो मेरा आज। जिस 19 सालों में से मैंने आज तक कोई भी एक भी रुपया नहीं लिया, करो मेरा हिसाब। रुपया नहीं है, ये महीने का महीने करारे करारे मैं अपने हाथों से देती हूँ। वो सिर्फ मैं अपने पेट पूजा के लिए लेता हूँ, वो अपने खर्चे के लिए लेता हूँ। 8,000 रुपए खर्चे के लिए बड़ा शाही बनना, तू तो नवाबों से भी आगे बढ़कर है। हाँ, ऐसे क्या खर्चा आए रे तेरा? अपने गांव भिजवाता, और वो बोनस अलग देते हैं, तुझे खर्चा पानी के लिए अलग देते हैं। खाना पीना तो यही खाता है, 3-4 टाइम का, टाइम का यही सोता है, यही रहता है। अच्छा, तो खाऊंगा नहीं क्या? अरे तेरा फिर खर्चा क्या है तेरा? क्या खर्चा है तेरा? खर्चे में क्या खर्चा है? अच्छा, अपने गांव भिजवाऊंगा, अपना मेरा भी खर्चा है भाई। अगर तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती हो, क्या मैं नहीं पहन सकता? अरे तुम इतने अच्छे अच्छे शोरूम जा जाके शॉपिंग करते हो, मैं नहीं कर सकता? 8,000 में क्या खर्चा नहीं हो सकता? और तेरे गाँव मनी ऑर्डर उन्होंने भिजवाया नहीं था? नहीं भिजवाया, महीने भिजवाते हैं। तू मुझसे बहस मत किया कर। मेरा दिमाग खराब है, वैसे भी मेरा बहुत मूड खराब है। मतलब आज देखो, बुरा ना मानेगा, मेरी बात सुनो तो नहीं। अरे मैं तो भैया तुझसे बस पूछने आई थी, वो क्या कहते हैं, वो गार्डन में पानी लगा दे, फूल परसों तक उगाएंगे अच्छे अच्छे। तुम्हारे दिमाग में गार्डन, तबेला, यही सब घुसा हुआ? अरे बेवकूफ, पूजा के लिए फूल चाहिए मुझे। मेरी जगह तुम क्यों नहीं रह लेती? क्या मेरा मतलब ये है कि मैं रह तो रहा हूँ भाई, मैं कर तो रहा हूँ सब काम। जा मैं पानी लगा, जा। दिमाग खराब कर दिया मेरा। मुंह कम चलाएगा, हाथों को ज्यादा चलाएगा। चल निकल। कम चलाएगा? अरे जा भाई तू। है जब मैं ही चली जाती हूँ। तुम्हारे पति इसीलिए तुमसे गुस्सा रहते हैं, इसीलिए तुमको शॉपिंग नहीं कराते, और मैं उनके कान भरूंगा कभी शॉपिंग ही ना कराए जिंदगी में। कमबख्त मोरो मोटी मिलो। बबीता, मैं चल रहा हूँ फिर। हाँ सुनो जी, कहाँ ऑफिस जा रहे हो? हाँ। क्या हुआ? क्या आपको क्या हो गया है? अब मैं कुछ बात करती हूँ तो चिड़चिड़ाने लगते हैं। कोई बात है? चिड़चिड़ा थोड़ी रहा हूँ, तो बताओ ना बात क्या है। चलिए ना, एक साड़ी अच्छी सी ले आते, मैं ब्लाउज सिलवा लूंगी। अरे साड़ी यार, क्या करोगी तुम साड़ियों का? तुम्हारी एक ही रट लगी हुई है, 3 दिनों से देख रहा हूँ। पागल समझ रखा है मुझे? अरे मुझे अपना वर्क काम देखना है कि नहीं देखना? इधर शोर क्यों मचा रहे हो? एक साड़ी तो मांग रही हूँ करवा चौथ के लिए, और तुम्हारे लिए तो रह रही हूँ व्रत। हर महीने साड़ी लाती हो तुम, कोई हद होती है यार कपड़े खरीदने की भी। अरे बाबा, करवा चौथ में नई साड़ी पहनते हैं, एक साड़ी दिलवाने में क्या जा रहा है? अरे बाहर में गया ये करवा चौथ, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मेरे। ऐसा ज्यादा मत बोलो। बाहर में गया, कुछ भी बाहर में गया, हर देवी देवता को बाहर में कर देते हो। हाँ,
वही देवता। किसी को मानते ही नहीं हो, मेरे तो समझ में नहीं आता तो किसको इसमें मानते। क्या मानूं भाई? अरे साड़ी वाली बात है, तुम्हारे पास हजारों साड़ियां रखी हैं, किस कोई सी भी पहन लो। हजारों रखी हैं लेकिन नई कोई सी भी नहीं है, मैं सबको 10-10 बार पहन चुकी हूँ। नई कोई सी नहीं है ना? मुझे नई साड़ी चाहिए और मेकअप का सामान चाहिए, सैंडल चाहिए, चूड़ी चाहिए और मिठाई वगैरह आनी है, फूल वगैरह आने हैं। हाँ ठीक है, ये लो, ये 10,000 रुपए खरीदती रहना। अरे आप चलो ना मेरे साथ। अरे मेरे जाने से ना जाने से अब क्या हो रहा है? पैसे दे तो दिए तुम्हें नई साड़ी के लिए। आप ऐसे क्यों बात करते जैसे मैं आपसे भीख मांग रही हूँ? हाँ, अरे भीख नहीं मांग रही हूँ यार, लेकिन ये इतना वो थोड़ी होता है मैं अपना काम देखूं या तुम्हारी शॉपिंग्स देखूं। अरे आप मेरे पति हो, मैं हद से आप पे अधिकार तो जमा सकती हूँ ना। अरे तो आप अधिकार- ऐसे बात करते हैं जैसे मैं किसी गैर से पैसे मांग रही हूँ। अरे तो पैसे मांगने के लिए मना कौन किसने किया? पैसे तुम्हें मिल गए, तुम अपने आप शॉपिंग कराओ, तुम्हें तो शॉपिंग की आग लगी है, मुझे थोड़ी लगी है। मुझे कभी कभी ना शक होता है, किस ऐसा बात का? लगता है कि आपका किसी के साथ चक्कर चला, उसको शॉपिंग करा रहे हो। अब इतने नीचे गिर जाओगी तुम्हें, मुझे ये नहीं पता था। मेरे साथ जाने में नाक कटती है। अरे नाक नहीं कटती यार, लेकिन मुझे अपना काम तो देखना है। नाक नहीं कटती, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मानता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह तुम्हारी तरह पूछ की तरह पीछे लगा रहा हूँ। प्यार जानते हो? प्यार करने का मतलब जानते हो? इतना सा भी टाइम नहीं है मेरे लिए तुम्हारे पास। हाँ, देख काम 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 काम। तो किसके लिए कर रहा क्या हूँ? करोगे? किसके लिए काम कर रहा हूँ? मेरे लिए। हाँ। ये 10,000 रुपए गिड़गिड़ा के 3 दिन से मांग रही हूँ, तब जाकर ये निकल रहा तो है। मैंने पैसे दे तो दिए, तो पैसे पहले ही मांग लेती तो मैं मना थोड़ी करता। लेकिन तुम्हारी तो रट ये थी कि तुम चलो शॉपिंग के साथ। शॉपिंग के लिए कि गोलगप्पे खिलाओगे, वो खिलाओ। अरे गोलगप्पे तुम अकेले भी जाके खा सकती हो। तो एहसान कर दिया तुमने ये पैसे देके। एहसान नहीं किया, तुम्हारा तुम्हें दे दिए, मना नहीं कर रहा था मैं। रखो अपने पैसे, मुझे करवा चौथ रखना ही नहीं है, मुझे कोई पूजा नहीं करनी, मुझे कोई शॉपिंग ही नहीं करनी। हाँ तो मत करो ना, किसी ने वो किया है कि तुम शॉपिंग करो और पूजा करो और नई साड़ी लाओ, नहीं लेने मत जाओ, कोई जरूरत। अरे रवि सुनो तो, रवि क्या करूं, इनको क्या हो गया? खराब कर दिया सुबह सुबह। मालिक नमस्ते। हाँ, गुड मॉर्निंग मालिक। नमस्ते। कहाँ जा रहे हो मालिक? तो हट जाना, काय को दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह? है? अरे नहीं मालिक, बुरा ना मानेगा, मेरा मतलब इधर आ जाए। अब मैं ये वो कह- बताना क्या काम है फिर नहीं, बोलना। अरे क्या हो गया मालिक? सुबह सुबह चीख चिल्लाने की आवाज आ रही है, आप मालकिन से लड़के आए, गलत बात है मालिक। लड़के आया हूँ, मेरी पत्नी है तो? अरे मालिक गलत बात है ना। तू मुझे मत सिखा कि गलत है या सही बात है। क्या? बात बस इतनी सी है। अरे जब देखो मेरे पीछे ही लगी रहती है पूंछ की तरह, मेरे आगे पीछे तुम चलो, पता नहीं 4 साल का प्यार आज तक इसका खत्म ही नहीं हो गया। सही कह रहे मालिक, निकाल के बाहर कर देना चाहिए ना। निकाल के बाहर करने वाली बात नहीं है, बात पैसे मांग रही थी। मैंने कोई मना नहीं किया, मुझसे कह रही है कि तुम चलो शॉपिंग कराने। अरे मैं अच्छा लगूंगा वहाँ साड़ी की दुकान पर, मैं चुपचाप वहाँ बैठा रहूंगा, ये साड़ियाँ देखेगी। कोई हद मालिक, मैं चला जाता हूँ ना। तू बकवास कम किया कर। अरे अच्छा मैं नहीं जा सकता अगर आप नहीं जाएंगे। अरे मालकिन है, देखो ऐसा है घर में, देखो 2 मर्द है ना, तो आप अगर जा रहे हो तो मैं चला जाऊंगा ना, कोई बात नहीं। 2 मर्द है? क्या बोला तूने? मेरा मतलब अरे मैं नौकर हूँ भाई, मेरा काम है, आप काम वाले इंसान हैं, आप कभी काम कभी करिए। तेरी जुबान कुछ ज्यादा तेज नहीं चलती है? मालिक जुबान तेज नहीं चलती, जुबान को सुनने वाला कहीं दिमाग ऐसा तेज ना चल हो जाता है कोयला आपका। का शाहरुख खान बना दूं तुझे, कोयला बात- डाल के तेरे मुंह में गूंगा बना दूं। ऐसी बात मत करो मालिक, मैं बता रहा हूँ आपको। बात कुछ ऐसी है, मेरी तो हो गई है लड़ाई उससे, मेरी बात तो वो सुनेगी नहीं। ये पकड़, ये 10,000 रुपए मैंने उसी को दिए थे और ये उसको प्यार से समझा के बहला फुसला के, अरे सुन तो ले, तेरे लिए नहीं दिए, बोलो। बहला के फुसला के उसको दे दियो और उससे कह दियो मालकिन आप बुरा मत मानो, मालिक थोड़ी टेंशन में थे, हेजिटेशन में थे, आप मेरे साथ चलो मैं शॉपिंग करा लाता हूं। ठीक है, मैं करा लाऊंगा मालिक, ठीक है, पर बुरा मानेगा। चल रहा हूँ, बाय। मालकिन क्या है शामू? मालकिन, ये आज चांद जैसा मुखड़ा मुरझाया हुआ कैसे लग रहा है? कुछ कह दिया क्या उस उल्लू के पट्टे ने? क्या कहा? मेरा मतलब कुछ कह दिया क्या मालिक ने? कुछ नहीं, तू बता आवाज क्यों लगा रहा था? अरे मालकिन, मैं इसीलिए आवाज लगा रहा था, मुझे तो ऐसे लड़ाई जैसी आवाजें आ रही थी, तो अभी मालिक निकल के गए, मैंने उनका भी चेहरा देखा, खूंखार एकदम, और अब आपका देख रहा हूँ, आपका तो ऐसा खिलखिलाता हुआ मासूम सा चेहरा, चांद सा चेहरा, और आज उस पर मुरझाई हुई कली। क्या बताऊं शामू, आज फिर लड़के गए, वही रोज की टेंशन में, वही को कह रही थी उनसे कि करवा चौथ का अपना थोड़ी बहुत शॉपिंग करा दो, साड़ी दिलवा दो, क्योंकि ब्लाउज सिलने में टाइम लगता है, 2 ही दिन रह गए करवा चौथ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शामू कि कहीं इनका कहीं और चक्कर तो नहीं है, मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मेरी बात सुनते ही उड़ के काटते हैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया इनको। मुझे पता है मालकिन, अरे वो अनहड़ी आदमी, वो क्या जाने, अरे एक औरत की पतिव्रता नारी की फीलिंग क्या होती है मालकिन।
अरे मैं जानता हूँ, अरे मैं समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए कितना प्यार है, आपने कभी झांक के देखा इसमें? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपके लिए कितना मैं वो रखता हूँ सम्मान। हाँ ये हाँ है ना, तो इसीलिए तो मैं तुझसे हर बार शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि तू अपने मालिक को थोड़ा बहुत समझा भी देता है। समझाओ मत, ये ऐसे आदमी कभी समझते नहीं है। और मालकिन देखो, मुझे सब पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखो जो चीज आपके पति को नहीं पता वो मुझे पता है। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ मालकिन, अगर आप इस निहायती गुंडे कमीने लुच्चे इंसान से अगर शादी नहीं करती तो मैं आपसे शादी करता। क्या बक रहा है तू? मेरा मतलब अगर मालिक अगर आपसे शादी या आप मालिक से शादी नहीं करती तो मैं आपसे शादी करता। तो मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारूंगी, कल की बात याद है तुझे? हाँ, मेरी चप्पल होगी तेरा मुंह होगा। मांस की जवानी भी बर्फी खा के आया हूँ, फिसल जाती है। बहुत बोलने लगा, रस बहुत निकलता ज्यादा है। बोलने लगा है। अच्छा मालकिन, मेरी भी कोई पत्नी होती, मैं भी उसके लिए ऐसी शॉपिंग कराता। और तो और मालकिन, ये 10,000 रुपये मालकिन, इन 10,000 रुपयों से उसकी मन पसंदी चीज को दिलवाता, उसको घुमाता डुलाता फिराता खबाता पिलाता। क्या क्या नहीं करता मालकिन, मैं क्या क्या नहीं करता। ये पैसे इतने तू कहाँ से लेकर आया? कल तो मैंने 5 रुपए का सट्टा लगाया और उसमें लिख लिया 800। और मालकिन मैंने ये 800 रुपए जोड़ के टोटल पूरे बैठते 10,000 रुपए मालकिन। तो तू सट्टे लगाने भी लगा है? जब मालकिन एक इंसान सुट्टा लगा सकता है तो सट्टा नहीं लगा सकता क्या? आने दे तेरे मालिक को, हैं? भूत उतारूंगी, ये सुट्टे का भी सट्टे का भी। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना भूत मेरे ऊपर उतारिए। नहीं मालकिन, आप मेरी बात मानिए। देखो मुझे पता था इतने दिनों से मैं इन पैसों को इसीलिए जोड़ रहा था कि वो खुजट आदमी, वो निहायती कंगाल आदमी, वो आपको 1 रुपया नहीं देगा, वो आपको इज्जत नहीं दे सकता, तो रुपया पैसा क्यों देगा मालकिन? इसीलिए मालकिन, आप उस खुसट आदमी के लिए करवा चौथ नहीं, मेरे लिए करवा चौथ रखिए। ये 10,000 रुपए आपके। क्या पक रहा है तू ये? देखा हाँ? मालकिन, अब फैसला आपके हाथ में। और हाँ मालकिन, ज्यादा सोचा बिचारी मत करिए, मैं कोई आपको गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो अब मैं समझ सकता हूँ आप क्या करना। देखो आप व्रत तो मेरे नाम से रख सकती है ना, मेरे ऊपर रख सकती है मेरे नाम से। नाम से क्यों व्रत रखूं मैं? अरे हाँ? 10,000 रुपए नहीं चाहिए आपको? अरे 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा, मेरे नाम से व्रत रखना ना। अरे मेरे नाम से रखना व्रत, और व्रत तो वो तोड़ना वगैरह वो तो चलता रहेगा, दूर से आपको देखता तो रहूंगा ही मैं। चलनी में आप इधर घुमा देना, मुंह मेरा देख लेना। अरे तू ज्यादा मत बोल। अब तू जब इतने प्यार से कह ही रहा है, जब तूने मेरे लिए जोड़े हैं ये पैसे, तो हाँ मेरा क्या मतलब, कराइए? हाँ बोलो 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 बोलो, इतने प्यार से जोड़े हैं पैसे। हाँ तो फिर ला दे दे, फिर मैं शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। ठीक है मालकिन, लेकिन मालकिन व्रत आपको हमारे नाम से रखना पड़ेगा। मैं तेरे नाम से व्रत क्यों रखूंगी? हाँ और क्यों नहीं रखोगी? अरे अरे? व्रत तो मेरे नाम से रखोगी ना मालकिन। 10,000 रुपए दे रहा हूँ, श्यामलाल उर्फ श्यामू। अरे नाम मेरा, काम उसका, वो जो भी करना होगा, पानी वानी झुटलाना होगा वो कर देगा, बस नाम से हमारे से रखना होगा व्रत। हाँ ठीक है, चल ला पैसे दे चल। ठीक है? हाँ ठीक है। अरे फिर क्या मालकिन, बल्ले बल्ले हो गई। ये लो मालकिन, ये 1,000 रुपए निकाल लिए, 9,000 रुपए इनको ऊपर रखिए। ये क्यों निकाल लिए? मेरी जरूरत के लिए, मैं भी तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा, मैं भी तो उस पेट में कुछ डालूंगा। और तो और मालकिन इधर आओ, तुम भी सट्टा लगा लिया करो, 100 रुपए का 54 रात को। पर मारूंगी, निकल यहाँ से। मैं तो कह रहा था मालकिन आप लगा दो। कुछ भी बोल देता है, शर्म नहीं आती जरा भी। पैसा ही पैसा होगा। तू ही खेल इन पैसों में और निकल। अब मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मेरे नाम से श्यामलाल और फिर श्यामू। देखती हूँ। देखती हूँ, इससे तो बताऊंगा आपको। ना 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 मालिक नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया? मैं तो बढ़िया। क्या हुआ? इतनी बुरी बदबू मार रही है मालिक, क्या बात है? गटर के पानी से कुल्ला करके आए हो क्या? ऐसा गाल पे मारूंगा, एक ही में तेरी लालटेन सी बजा दूंगा। मुलेठी का पान खा रखा है। माफ करिए, बुरा न मानिएगा। मेरा मतलब ये है मालिक। ये तेरी आदत ऐसी क्यों है आखिर? हैं? तेरे पापा चाटते थे क्या? क्या मतलब? मेरा बताओ भी मालिक। ये है आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। मालिक बहुत बुरी बदबू मार रही है, आप इस बात को समझिए। अरे तुम्हारे मैं मर जाऊंगा, यहीं ढेर हो जाऊंगा। ऐसे एक बात बता, मालकिन को वो पैसे दे दिए? हैं? शॉपिंग कराई वो? मालिक थू है आपने। क्यों थू है मालिक? अरे क्यों इतना अरे थूक रहा है? लच्चा कमीना, वो मेरा मतलब ये है कि आप इतने बेकार आदमी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था मालिक। कैसे? वो कैसे? पता है मालकिन का क्या हाल हो रहा है? क्या हुआ? क्या ही बार तो मेरी बाहों में गिर पड़ी चक्कर खा के। क्या बकवास कर रहा है? एक कोमल हाथों से उठाया मैंने। मतलब मुझे लगता है कि तुझे इस यहाँ से नौकरी पैसे यहाँ से निकाल कर फार्म हाउस पे भेजना पड़ेगा जंगल में। अरे चुप करो, पहले सुन तो लो बात पूरी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हैं? ये फुटपाथ का पान चबाते हुए आप आगे, सुबह से मालकिन का कोई भी खैरो खबर ली? अरे सुबह से उन्होंने कुछ न खाया न कुछ पिया। हाँ, इसी तरीके से वो आपके लिए व्रत रखी हुई है।
अरे आज करवा चौथ थी। नहीं ना, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। नहीं मुझे पता थी। वो 2 रुपए वाला पान चढ़ा के आना जरूरी, घू भरना है मुंह में। अरे बकवास बंद कर, अपने मुंह भरना है मुंह में। एक पेपरमेंट लेके आ जल्दी से। क्या? हाँ कुछ पेपरमेंट? उससे क्या ठंडा करोगे मालिक? क्लोरमेंट लेके आ, मैं खाऊंगा ना, स्मेल चली जाएगी मुंह से। मालिक आप इसी तरीके से मुंह उठा के चले आए और वैसे रोज आना की तरह आते हो। अरे आज जो दिन है उस दिन में हर मर्द अपनी औरत को या तो फूल लेके आता है या गजरा लेके आता है, कुछ ऐसी चीजें लेके आता है जिसको देख करके उसकी पत्नी खुश हो जाए। बेटा ऐसा फूल दूंगा उसे कि ये समझ ले आज गोभी का फूल बन जाए। वो तो दे दिया मैंने। वो उसकी क्या 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 गोभी की सब्जी बनी है आज। नहीं गोभी की सब्जी नहीं, गोभी का फूल नहीं, गोभी का फूल नहीं, मैं उसे एक ऐसा फूल दूंगा। कैसा? बिना खिला हुआ। वो हम दे देंगे आपको। वो ये सब देने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप उनको बस थोड़ा सा प्यार दीजिए। बात तो सही है तेरी। अरे बस, अरे एक पत्नी को पति से चाहिए क्या होता है? सिर्फ प्यार। सही कहा। सिर्फ प्यार के बदले प्यार। बिल्कुल सही। कुछ नहीं चाहिए होता। बिल्कुल। और सारी बातों की चिंता छोड़िए, बाकी सब तो हम दे ही देंगे। बाकी सब मतलब क्या है तेरा? बुरा न मानेगा। मेरा मतलब ये है कि आप बुरा ना मानिएगा, हम बाकी सब दे ही देंगे। सारा का सारी चीजों का ध्यान हम रखते ही हैं घर में। जब हम रहते हैं तो हम देंगे ना। बताऊं ना, तो जैसा नौकर पाके धन्य हो गया। अरे नहीं यार, है? मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन क्या बोलूं तुझ जैसे कमीने के लिए। क्या? धन्य हो गया। मैं ये चाहता ऐसा हूँ। खड़ूस मालिक पकड़ के मेरा जीवन बर्बाद हो गया। और तो और हाँ मालिक, अरे पिजड़ा है, थोड़ा कम से कम नहा लिया करो मालिक। आप बिना नहाए धोए निकल जाते हो। अरे सुबह ही तो नहाया था मैं। कहाँ नहाए थे? चुप करो। मुझे सब पता है कौन नहाया था और कौन नहीं नहाया था घर में। वो कैसे? अच्छा, सब पता रहता है। जब मैं इस घर का नौकर हूँ तो मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा भाई? तो वैसे पानी तक नहीं है घर में, हाँ? तो आप कैसे नहा के चले जाओगे? और तो और बड़ी मशक्कत से सामने से पानी भर के लेके आया, पर मालकिन को निलाया मैंने। मालकिन को निलाया तूने? मेरा मतलब निलवाया। उनको निलवाया। ऐसी बातें कर पानी लाके दिया मतलब? और क्या पानी लाके मैं निलाऊंगा उन्हें? अरे मैं 3 दिन से इसलिए नहीं नहाया, मालूम है क्यों? क्यों? मैं तुझे क्या बताऊं? क्यों? तो सफाई करूंगा उसके बाद नहाऊंगा आज। अनर्थ। और आज अगर मालकिन ने तुम्हें सूंघ भी लिया गलती से, मुझे नहीं लगता कि ये रात भर जिंदा भी रहेंगे। ये जाके मालकिन के ऊपर टूटे उससे पहले मैं मालकिन के ऊपर टूटता हूँ। वाह, साड़ी ले आई तुम? नहीं, इतनी खूबसूरत साड़ी है। इसको क्या हुआ? मिल गई फुर्सत। हाँ। और ये बदबू कैसी आ रही है? मुलेठी वाला पान खाया है ना? मुलेठी वाला आज पान? तुम्हें खुश करना है ना, करवा चौथ है ना भाई। आज मत तुम बोलो सुबह। मुझसे। क्यों? अकेले शॉपिंग के लिए गई थी, सबके हस्बैंड साथ थे, मैं अकेले गई थी। लेकिन साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है भाई। तुमसे मतलब दिला कर लाए हो? हाँ, अकेले जाकर 100 दुकानों के चक्कर काटे, जब जाकर लेकर आई। और ये ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज लाई हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, साड़ी तो खूबसूरत लग रही है ना। वैसे कितने की आई साड़ी? 6000 रुपए की आई है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है वैसे भाई। तुमसे क्या मतलब? हाँ, तुम क्या करोगे पूछ के? शामू ने दिलाई है मुझे। हाँ हाँ, तो मुझे पता है श्यामू ने दिलाई है, तो लेकिन पैसे तो मैंने दिए थे ना। तुमने पैसे दिए? तुमने पैसे कब दे दिए? शामू ने पैसे दिए मुझे शॉपिंग के लिए। हाँ सही बात है। और क्या मैंने दिए थे पैसे? मेरा मतलब हाँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ मालकिन, पैसे मालिक ने दिए थे। मालिक ने दिए थे? हाँ। तू तो कह रहा कि तूने जोड़ जोड़ के मतलब सारे इकट्ठे करके दिए और मुझे पैसे जोड़ अपने। के? बिल्कुल मालकिन, आप सही बोल रही हो। दरअसल बात यह है कि मालिक ने मुझे तनख्वाह दी थी, तनख्वाह वो मैंने आपको दे दी। तनख्वाह? क्या? और क्या? मैंने तुझे तनख्वाह कब दी? मैंने तो तुझे शॉपिंग के लिए 10,000 रुपए दिए थे, क्या मालकिन को दे देना? पागल हो रहे हो? तुमने तनख्वाह दी थी मुझे? हाँ मालकिन। अरे नहीं यार, मैं इस तनख्वाह अभी क्यों दूंगा? इसका महीना कहाँ हुआ है? ना ना, और इसने मुझसे कहा था ये अपने पैसे मुझे देगा मैंने इसको शॉपिंग पूरे के लिए। 10,000 रुपए दिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरे को इन्होंने तनख्वाह दी थी, मैंने तनख्वाह आपके हाथ में रखी थी। नहीं, इसने मुझसे कहा था कि मुझे तरस आ रहा है आप पे, आप शॉपिंग करके आओ, मालिक ने आपको पैसे नहीं दिए। ये कौन है बे? तेरी अम्मा है इस पे तरस आ रहा? मुझे अब मेरी लुगाई होते हुए तरस नहीं आया, तुझे कैसे तरस आया? ये कौन सी गरीब है तरस आएगा? मैंने इनको दिए थे पैसे। ऐसा इधर आओ मालकिन, आप ये बताओ आपको साड़ी कैसी लगी? ब्लाउज अच्छा है ना? साड़ी वाड़ी की बहुत मेरे को। साड़ी वाड़ी की बात छोड़, पहले ये बता कि मेरे पैसे कहाँ है? वो 10,000 रुपए पैसे? अरे पैसे काय को? पैसे तो मैंने दिए थे ना मालकिन। अबे वो तो पैसे तो मैंने तुझे दिए थे ना, उसको देने के लिए। अरे क्या कर रहे हैं आदमी? बताऊं मैं? भाई क्या नौकर है ये? क्या नौकर क्या? अरे आपने जब मुझे तनख्वाह दी थी मालकिन, आज तक मुझे तनख्वाह नहीं मिली इस घर में। और इस नालायक बोल रहा हूँ मैं। ओ नालायक के बंगल, मुझे ये बता कि मैं तुझे 8,000 रुपए महीने देता हूँ, वो कहाँ जाते हैं? और खादू यहाँ रहा है, चुगदू यहाँ रहा है, सोदू यहाँ रहा है, हंगदू यहाँ रहा है, तो उसके बाद वो 8,000 जाते कहाँ? अच्छा अच्छा, तो सट्टा का तुम्हारा बाप लगा था मालिक? बाप लगाता है? मतलब मैं समझा नहीं। सट्टा?
पूरे पैसे सट्टे में चले जाते हैं मालिक मेरे। सट्टा खेलता है? और क्या, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी तरह एक अमीर इंसान बनूं। एक तो और एक ऐसी जो कोमल कली तुम्हारे साथ जैसी बीवी वो मेरे साथ भी खड़ी हो। देख ले इसकी नीयत, देख ले। मेरा मन नहीं करता क्या शादी मैं क्या देख लूं, मैं क्या देख लूं? वो पैसे मुझे नहीं दे सकते थे, इसको क्यों दिए पैसे? मैं तो तुझे बहुत कुछ देना चाह रहा हूँ पर तू ले आ रही है। हम नहीं, वो पैसे इसको दिए थे, ज्यादा वो मुझे नहीं दे सकते थे पैसे। ओए इधर आ पहले तू। इसे मुझे ऐसा लगता है इसे फार्म हाउस पे भेजना पड़ेगा। और तूने सट्टा कब से खेलना चालू कर दिया? अरे मैं तो हर काम करता हूँ। सट्टा मैं लगाता हूँ, जुआ मैं खेलता हूँ, और तो और सुट्टा मैं लगाता हूँ, बियर मैं पीता हूँ, शराब मैं पीता हूँ, और तो और जॉइंट मैं लगाता हूँ, सब काम मैं करता हूँ, चरस गाया सब पीता हूँ मैं। जॉइंट क्या होता है रे? जॉइंट होता है? सब पीता हूँ, पेपर भर के पीते हैं। मुझसे कह रहा था कि मालिक दारू। अरे तुम कौन होते हैं? मतलब मैं पीते हैं? अरे हम पीते हैं अपने पैसों की, हमारा घर है, हमारे पैसे हैं। इसके मुंह से अभी भी बदबू आ रही है। मालकिन ओ बदबूदार आदमी इधर आ। पत्नी वो मेरी है ना कि तेरी। जब से बदबू नहीं आ रही थी ना, जब कभी खड़ा था देख ले एक नौकर पे भरोसा करने का नतीजा। भरोसा मैंने किया कि तुमने किया भरोसा। हाँ, वो पैसे मुझे नहीं दे सकते, इसको देने की वजह। मार क्यों रही है? मैं भरोसा करती हूँ। सही है, ऐसे मारो। चक्कर चल रहे हैं ना बाहर, मैं क्यों अच्छी लगूंगी? अरे नहीं है ना? नहीं है, निकल यहाँ से, निकल अभी निकल, गेट लॉस्ट। और आज के बाद मेरे दरबारी पर मत आया ना, और काम करने की तो बिल्कुल कोशिश भी मत करना। 19 साल के पैसे, 19 साल के पैसे तुझे कितने रुपए दिए उस 10,000 में से इसने? 9,000। 1,000 तू उसमें से खा गया और 8,000 की तनख्वाह खाता है, सट्टा खेलता है। ये बता, तेरी अम्मा बिहार में रहती है, उसे बेचारी लिट्टी चोखा खा के अपनी जिंदगी काट रही है, तुझे कम से कम उसके बारे में सोचना चाहिए। हरामजादे, निकल यहाँ से। 19 साल की तनख्वाह, निकल। 19 साल। देख ले, हम दोनों को लूटने की वजह से ये तीसरा आदमी कितने मौज लेके गया है। आप बातों में आए थे इसके। करवा चौथ करवा चौथ।